क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपको तमाम क्वेश्चंस की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो उसे टाइमलाइन में जाइए और वहां से क्लिक करके देख लीजिए। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। हमारे सामने एक्सरसाइज 2.1 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तमाम क्वेश्चंस, इन सबको हमने बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। इसका सेकंड नाम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी होता है। आइए हम देखते हैं कि बाय डेफिनेशन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम बाय डेफिनेशन के जो स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। y फंक्शन डिपेंड करता है x के ऊपर। अगर x फंक्शन में वैल्यूज चेंज होती है देन y में भी तब्दीली होगी। डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन रूल के 4 स्टेप्स हैं। पहला, हम दोनों तरफ डेल्टा x इंक्रीज करते हैं, y की तरफ डेल्टा y इंक्रीज करेंगे और x की साइड पे हम डेल्टा x इंक्रीज करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम ये y वैल्यूज को लेफ्ट से राइट साइड पे ले जाते हैं। यूं हमारे पास डेल्टा y आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस राइट साइड पे y वैल्यू आ जाएगी और फिर इसके बाद y की जगह पे हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर देंगे। यूं हमारे पास सेकंड स्टेप सॉल्व होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा और इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाएगा। हम तीसरे स्टेप में वो साइड पे डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, और इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप होगा अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड। लास्ट साइड में हम लास्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसी तरह राइट साइड पे हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। याद रहे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल होगा डी वाई बाय डी एक्स। यूं हमारे पास ये जो फंक्शन है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। ये 4 स्टेप्स थे बाय डेफिनेशन सॉल्व करने के। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ डेल्टा इंक्रीज करते हैं। पहले स्टेप में हम लिख लेते हैं इसको। पहला स्टेप, लेफ्ट साइड पे y प्लस डेल्टा y और राइट साइड पे 2। जहां पर x मौजूद है आपने x के वर्ड ये इतना x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपने x प्लस डेल्टा x लिखना है।
एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसके बाद आप देख रहे हैं इसके ऊपर पार जो है वो 2 है, तो आपने वही पार लिखनी है। अगर यहाँ पार 3 होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते +1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि हम जानते हैं, हम y को लेफ्ट से राइट साइड पे लाएंगे, यूं हमारे पास डेल्टा y आएगा 2। अभी हम इसको एज इट इज जैसे ऊपर है इसी तरह लिख देते हैं, माइनस y वैल्यू आ गई, और इसके बाद यहाँ पर हम y की वैल्यू लगा देंगे डेल्टा y। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, जैसे कि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गए, +1 माइनस, हम ब्रैकेट में y की वैल्यू जैसा कि हमारे पास y किसके इक्वल है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² + 1। देयरफॉर हम यहाँ पर y की वैल्यू लिख देते हैं 2x² + 1, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा y हमारे पास आएगा 2x² प्लस ये 2 तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 1, माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म जो है माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, हम इसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर एक बात याद रहे कि y की जो भी वैल्यू आया करेगी हर क्वेश्चन में, जैसे कि 2x² - 1 है, इसने लाजमी कैंसिल हो जाना करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2x² माइनस का है, ये +2x² से कैंसिल हो गया, और -1 +1 से कैंसिल होगा। हर सवाल में y की वैल्यू जो भी होगी उसने कैंसिल हो जाए करना है, और बाकी हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा डेल्टा y 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। अब राइट साइड पे हमने देखना है कुछ कॉमन है तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखें 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4x डेल्टा एक्स है, तो इन दोनों टर्म में हमारे पास 2 डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। जब हम 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ बाकी डेल्टा एक्स आता है, और यहाँ से 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स कॉमन है। जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ सिंप्लीफाई कर चुके होंगे डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तीसरा स्टेप लिख लेते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड पे आएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पे यहाँ पर भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास रकम आएगी ये 2x2 डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x। और अब हम लास्ट स्टेप लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, स्टेप 4। अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे लिखा है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सिमिलरली राइट साइड पे भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 2 स्टार्टिंग में लिख लेंगे। आगे हमारे पास है डेल्टा एक्स प्लस 2x। लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ये dy बाई dx हो जाएगा, और राइट साइड पे 2 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आएगा और 2x एज इट इज आ जाएगा। चूंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था इसलिए इसकी जगह पे 0 आ गया। अब हमारे पास ये 2 और मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा, dy बाई dx, और यूँ हमारे पास
आंसर आ जाएगा 2 into 2x 4x. This is our answer. The derivatives with respect to x of the following function. Question number 1 सेकेंड पार्ट सॉल्व किया गया है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे. तो जिस तरह के आपको पहला स्टेप बताया गया था, दोनों साइड पे हम इंक्रीमेंट ऐड करते हैं. y की साइड पे डेल्टा y ऐड होगा और राइट साइड पे जहां पर x है उस जगह पे हम डेल्टा x इंक्रीज करेंगे. जैसा कि ये देखें 2 माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस डेल्टा x लिख दिया गया है. ये इक्वेशन सेकंड होगी. बिल्कुल उसी तरह हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि आपने पहले पढ़ा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. लेफ्ट साइड पे पहले हम इक्वेशन 2 वाली टर्म लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, जैसा कि ये लिखी हुई है, और माइनस कर दिया गया है ये लेफ्ट साइड का y इज इक्वल. राइट साइड पे आप लिखेंगे 2 माइनस और जहां पर x है वहां आपने x प्लस डेल्टा x लिखना है, ये लिखा हुआ है, और फिर माइनस करेंगे 2 माइनस x माइनस 2 माइनस x अंडर. अब आप लेफ्ट साइड पे y कैंसिल कर देंगे. एक्सरसाइज 2.1 में तमाम क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आके हम y को कैंसिल किया करेंगे, फिर डेल्टा y आ जाएगा. राइट साइड पे आप देखिए 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट में एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख दिया गया. माइनस ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों के साइन चेंज कर देगी. जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये देखें माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर रूट. इसके बाद यहाँ पे -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास टर्म आ जाएगी स्क्वायर रूट में x पॉजिटिव वाली. पहले हम इसको लिखेंगे माइनस सेकेंड टर्म x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट में. अब हमने इसको चूंकि जब दो स्क्वायर रूट में हमारे पास मैथ में आता है दरम्यान में प्लस हो या माइनस हो तो हम पहले रैशनलाइज करते हैं. तो देखिए रैशनलाइज ये होता है सेम टर्म से लिख दी जाती है और इसका साइन चेंज कर दिया जाता है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. जैसा कि ये सेम टर्म मल्टीप्लाई हुई है, सिर्फ हमने ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया. इसी टर्म से हम डिवाइड भी करेंगे. अब ये फॉर्म बन गई है a माइनस बी a प्लस बी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है x माइनस वाई और x प्लस वाई. ये इक्वल होगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बिल्कुल इसी तरह इसको चेंज किया गया है. पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर. स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहां भी कैंसिल किया गया है. इसके बाद ये कैंसिल आउट होने के बाद स्क्वायर रूट के बगैर x आ जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में ये स्क्वायर कैंसिल होने के बाद x प्लस डेल्टा x आ जाएगा और डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज ही लिख दी जाएगी. नेक्स्ट स्टेप डेल्टा y x माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो गए हैं. माइनस x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस x प्लस x कैंसिल हो गए. हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा x और डिनोमिनेटर में एज इट इज ही लिख दिया गया. ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, हमने इसको सिंप्लीफाई कर ली है. इसके बाद तीसरा स्टेप आपको बताया था कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये डेल्टा एक्स से डिवाइड किया गया है. देखें लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और राइट साइड पे भी ये डेल्टा एक्स आ गया. यहाँ पर डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होने के बाद फोर्थ स्टेप आएगा अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड. दोनों तरफ हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगा देनी है. देखिए ये लेफ्ट साइड पे भी लिख दी गई और राइट साइड पे भी लिख दी गई. बाकी यहाँ पे हमारे पास -1 रह गया था डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया. जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पे आपको बताया था कि ये जो टर्म है ये dy बाई डी एक्स कहलाएगी. राइट साइड पे माइनस
एक्स स्क्वायर रूट वैसे आएगा प्लस एक्स प्लस ये जो डेल्टा एक्स है इसकी जगह पे आप लिमिट 0 लगा रहे हैं, ये लिमिट 0 लगाई है तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब ये दोनों स्क्वायर रूट ऐड हो रहे हैं तो एक इसके साथ है स्क्वायर रूट के साथ और एक इसके साथ है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे ऐड हुआ है। आप देखिए कि एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट, हमारे पास ये दो टर्म्स आई हैं, इनको ऐड करना है तो 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट में एक्स और यही नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट में एक्स, यही हमारा आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें बायनोमियल फार्मूला समझना होगा क्योंकि अगले तमाम सवालात में बायनोमियल फार्मूला यूटिलाइज हुआ है। देखिए a प्लस बी पर एन आई है। बायनोमियल फार्मूला में पहले बायनोमियल फार्मूला a प्लस बी पर एन, यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और b सेकंड टर्म है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो होती है a इसकी पावर n, यहाँ पर b0 भी आता है b0, लेकिन वो चूंकि 1 होता है इसलिए हम ये नहीं लिखते, हम सिर्फ an लिखेंगे प्लस नेक्स्ट स्टेप में ये पावर जो होती है ये a के साथ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई में आती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। ये देखिए n इंटू ए n -1, n में से एक पावर माइनस हो गई है और अब सेकंड टर्म b की पावर 1 आएगी, 1 नहीं लिखी जाती, वो 1 ही b ही कहलाती है और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, जो पावर b की हुआ करेगी वही पावर नीचे फैक्टोरियल में आएगी। जैसा कि नेक्स्ट देखें प्लस n, अगेन ये n-1 a के साथ मल्टीप्लाई में आना है, ये आ गया n-1 और फिर a की पावर n-2, यानी a की पावर हर स्टेप में रिड्यूस हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। ये देखिए b था, अब ये b2 आ गया और जैसा कि मैंने बताया कि नीचे जो b की पावर होगी उतना ही फैक्टोरियल आएगा 2 फैक्टोरियल प्लस n-1 आएगा, उसके बाद ये पावर नीचे मल्टीप्लाई में आएगी, ये आ गई और a की पावर मजीद कम हो जाएगी, a n- पहले 2 था अब n-3 होगा और b की पावर पहले 2 थी अब b 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय जो b की पावर है उतना ही फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल आएगा प्लस सो और आखिर में b की पावर n आएगी, पहले a की पावर n थी स्टार्टिंग में और अब आखिर में b की पावर n आएगी और a की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 कंसीडर की जाती है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 1 ओवर x4। पहला स्टेप जैसा कि आपको पता है y की साइड पे हम इंक्रीमेंट लगाएंगे प्लस डेल्टा y और राइट साइड पे x प्लस डेल्टा x पार आ जाएगी 4। बिल्कुल सेम वैसे ही है, y की साइड पे डेल्टा y इंक्रीज किया है, x नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में तो आप नीचे ही x के साथ डेल्टा x इंक्रीज करेंगे, ब्रैकेट लगा के जो पावर है वही आप लिख देंगे। फिर हम इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड पे y प्लस डेल्टा y माइनस ये लेफ्ट साइड पे पहली इक्वेशन में y है तो वो हमने लिख दिया, राइट साइड पे ये एज इट इज सेम आ जाएगा 1 ओवर x प्लस डेल्टा x बार 4 माइनस ये जो पहली टर्म में 1 ओवर x 4 है राइट साइड पे, इसको लिख देंगे। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y लेफ्ट साइड पे आ गया इक्वल, यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं, आप जानते हैं एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी x4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 4, ये हमने लिख दी। अब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का तरीकेकार ये होता है कि आप ये टर्म डिवाइड बाय ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये हमने राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो देखिए
यहाँ पर ये x प्लस डेल्टा एक्स फोर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स फोर कैंसिल हो जाएंगी, सेम टर्म्स हमारे पास आ जाएगा x4। इस x4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 इससे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 ही आएगा। इसके बाद माइनस x, अगेन आप इसी टर्म को लिखेंगे डिवाइड, ये जो टर्म है ये हमने ये लिख दी है और इसे डिवाइड करेंगे ये डिनोमिनेटर x4 से। जब हम x4 से डिवाइड करते हैं तो x4 कैंसिल आ जाएगा, बाकी हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4 आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा x प्लस डेल्टा एक्स पावर 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर को इन एंड तक वैसे ही जाएगा, उसी तरह एज इट इज लिख लिया है x4 माइनस ये जो टर्म है x प्लस डेल्टा एक्स पावर 4, यहाँ पर बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब 3 से पावर ज्यादा हो जाती है या फ्रैक्शन में पावर आती है तो हम बाइनोमियल फार्मूला यूज करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया बाइनोमियल फार्मूला में पहले हम फर्स्ट टर्म x से इसकी पावर ये जो भी पावर होगी इसी को लिखेंगे, x4 आ गया प्लस नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो पावर है इसके यहाँ लेफ्ट पे आती है, तो ये देखें पावर लेफ्ट पे आ गई 4 और पावर में से एक माइनस कर दिया और हमारी दूसरी टर्म यानी जिसे हम b कहते थे वो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स आ गई प्लस अगेन 4 और फिर ये पावर माइनस करनी है, अगेन 4 इंटू 4 माइनस 1 ये 7 मल्टीप्लाई में आ गया और x की पावर 4 माइनस 1 था, यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा और डेल्टा x की पावर भी 2 आ जाएगी। और आपको बताया था कि जो सेकंड टर्म यानी b यहाँ पर डेल्टा एक्स है इसकी जो पावर होगी वही पावर फैक्टोरियल में आएगी, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया प्लस सो ऑन, आखिर में डेल्टा एक्स की पावर 4 यानी जो सेकंड टर्म b है इसकी पावर n 4 आनी है, ये डेल्टा एक्स की पावर 4 आ गई। इसके बाद हम एज इट इज लिख रहे हैं x4 माइनस ब्रैकेट x4 प्लस 4, x की 4 में 1 गया x की 3 आ जाएगा, डेल्टा x प्लस 4 और ये 4 में 1 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है, x पावर 4 माइनस 2 यानी x स्क्वायर आ गया, डेल्टा x स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2 ये लिखा, ये 2 से 2 हमने कैंसिल करके 2 आ गया, 2 2 4 प्लस सो ऑन और लास्ट पे डेल्टा x की पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद ये माइनस के साइन हम ब्रैकेट खोलते हैं और इसके अंदर जितनी टर्म्स हैं सभी के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस था, तो ये माइनस लगाया x4 वैसे ही ये प्लस माइनस में चेंज हुआ, ये टर्म भी उसी तरह ये भी माइनस हो गई, ये आएगा 2 3 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर ये आ गया, फिर माइनस सो ऑन और ये भी माइनस डेल्टा एक्स 4। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहाँ पे हमने x4 माइनस x4 कैंसिल आउट कर दिया और बाकी हमारे पास 1 2 3 ये 3 टर्म्स आ गए, इनको तीनों को एज इट इज लिख दिया गया है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम गौर करते हैं ऊपर ये भी डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर है, डेल्टा एक्स 4 है, इन तीनों टर्म्स में डेल्टा एक्स कॉमन है, डेल्टा एक्स कॉमन लिखेंगे ब्रैकेट हमारे पास आएगा माइनस 4x क्यूब और ये माइनस 6x स्क्वायर, एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया और डेल्टा एक्स 2 में से एक कॉमन निकल गया, एक यहाँ साथ आ जाएगा और माइनस सो ऑन, ये डेल्टा एक्स 4 था एक कॉमन निकल गया, बाकी डेल्टा एक्स क्यूब आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चूंकि ये क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया है, दूसरे स्टेप में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लानी होती है, वो आ चुकी है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए तो फिर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो देखिए ये डेल्टा एक्स से तीसरा स्टेप पे डिवाइड किया गया है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स, लेफ्ट साइड पे भी करना है राइट साइड पे भी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर में जैसे टर्म लिखी है बिल्कुल वैसे ही हमने नीचे लिख दिया है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डेल्टा एक्स की कैंसिल आउट होने के बाद जब ये टर्म आती है तो हमारा आखिरी स्टेप 4 रह जाता है, वो ये होता है कि हमने दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करनी होती है, जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और राइट साइड पे भी
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंप्लीमेंट कर दिया गया लिमिट का। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है आपको बताया गया था ये dy बाई डी एक्स होता है। राइट साइड पे जिस जिस टर्म में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है वो टर्म्स जीरो हो जाएगी। देखिए ये डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स क्यूब है, तो डेल्टा एक्स इसकी जगह ये जीरो आ गया और डेल्टा एक्स इसकी जगह पे भी जीरो आ गया, तो ये टर्म्स दोनों जीरो हो जाएगी। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस 4x क्यूब रह जाएगा और डिवाइड में आप देखें x4 x प्लस इस डेल्टा एक्स की जगह जीरो आया था तो सिर्फ x4 बन जाएगी, ये आ गई। इसके बाद आप ये जानते हैं कि दोनों पावर जब मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं एक्सपोनेंट फंक्शन में, तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी अगर हम कहें कि एक्स ए इंटू एक्स बी अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आएगा एक्स ए प्लस बी। इसलिए ये जो x4 है ये x8 हो गया, ये पावर्स ऐड हो गई हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये x8 लिखा है, ऊपर x क्यूब है, तो यहां पर ये रूल लगेगा एक्स ए ओवर एक्स बी। जो डिनोमिनेटर में पावर होती है ऊपर चली जाती है और उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं ये बी है, नीचे ऊपर जाके माइनस बी हो गया। या फिर हम इसको यूं भी कर सकते हैं एक्स ए ओवर एक्स बी, अगर हम नीचे करें 1 ओवर डिनोमिनेटर में लिखें एक्स, तो ये बी पावर है, न्यूमिनेटर की पावर नीचे आके माइनस ए हो जाएगी। यहां पर ये ख्याल रहे ये x8 है ये x क्यूब है, ये छोटी पावर है उसने मूव करना है बड़ी पावर की तरफ इस रूल के तहत। तो आप देख लें 8 और ये पावर 3 नीचे आके -3 हो गया, यहाँ आ गया -4 डिवाइडेड बाय x 8 - 3 5। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट हम लिखते हैं y इक्वल टू x इंटू x -3। हमने इसे डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू ये x टर्म ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x इंटू 3x। पहले स्टेप में इस तरह कर लें और इसके बाद हम दोनों तरफ डेल्टा इंक्रीज करते हैं जो कि हमारा पहला स्टेप है। तो आइए लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे आएगा y प्लस डेल्टा y और राइट साइड पे x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने जहां जहां पर y था x था, ये x इसकी जगह x प्लस डेल्टा एक्स आ गया और इस x स्क्वायर की जगह ये x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरे स्टेप ये था कि हम y को लेफ्ट से राइट साइड पे लेके जाते हैं, लिखते हैं डेल्टा y इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स आएगा माइनस ये 3 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा -3x -3 डेल्टा एक्स। इस नेगेटिव साइन ने दोनों तरफ के साइन चेंज कर दिए और माइनस में हम ये y वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास y आ जाएगा। डेल्टा y इक्वल टू हम इन तीनों टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 3x -3 डेल्टा एक्स माइनस और y की जगह पे हम इसकी कीमत जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिखेंगे। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा y, ये सारी टर्म एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पर ये माइनस है, ये दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, -x हो जाएगा और -3x प्लस 3x। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है हर क्वेश्चन में y की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। जैसा कि ये एक्स स्क्वायर -3x है y की वैल्यू है, आप देखें ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और दूसरा -3x जो है
ये दोनों y की वैल्यूज इन एवरी क्वेश्चन कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x। अब जबकि ये सिंप्लीफाई हो गया है, हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें डेल्टा x से कॉमन लेना है। डेल्टा y राइट साइड पे हम डेल्टा x कॉमन लेंगे तीनों टर्म में। यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। ये डेल्टा एक्स आपने देखा तीनों में कॉमन आ गया। इसे अगले स्टेप में, जो कि तीसरा स्टेप है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स। इसी तरह राइट साइड पे सारी टर्म को ऐसे अब हम लिख देंगे डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3, और ये डिवाइड हो जाएगा डेल्टा एक्स से। यूँ डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब फोर्थ स्टेप, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब लेफ्ट साइड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आप जानते हैं ये dy बाय dx होगा इक्वल राइट साइड पे डेल्टा एक्स इसकी जगह पे 0 आएगा प्लस 2x माइनस 3। यूँ हमारे पास dy बाय dx आएगा 2x माइनस 3। इन अदर वर्ड्स dy बाय dx आप y की जगह पे y का फंक्शन लिख सकते हैं जो कि हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 2x माइनस 3। दिस इज आवर सॉल्यूशन। स्टेप 1 y प्लस डेल्टा y, और राइट साइड पे x प्लस 4 प्लस डेल्टा x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस ये y माइनस हो जाएगा। राइट साइड पे आप ये लिखेंगे x प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये पहली टर्म x प्लस 4 1 बाय 3। लेफ्ट साइड पे y कैंसिल हो जाएगा डेल्टा y। अब आप देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं 1 2 3, लेकिन हमने बायनोमियल फार्मूला पढ़ा उसमें सिर्फ 2 टर्म्स थी a प्लस बी। हम लिखते थे a प्लस बी पर n। एक ये टर्म थी, एक ये, यहाँ पर 3 है तो इसमें हमें x प्लस 4 को a कंसीडर करना पड़ेगा पहली टर्म प्लस डेल्टा x इसको सेकंड टर्म कंसीडर करना होगा u माइनस x प्लस 4 1 बाय 3। अब ये जो इतनी टर्म है ये a कहलाएगी और ये b। अब हम बायनोमियल फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा y इक्वल टू ये पहली टर्म जो है x प्लस 4 इसकी पावर 1 बाय 3 आएगी प्लस
ये पावर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1/3 x प्लस 4 1/3 -1 और इंटू डेल्टा एक्स सेकेंड टर्म आ जाएगी 1/3 जैसे कि आपको बताया गया था ये पावर 7 मल्टीप्लाई होगी 1/3 -1 ये फर्स्ट टर्म x प्लस 4 और 1/3 -1 है अब 1/3 -2 हो जाएगी और डेल्टा एक्स की पावर 1 है यहाँ पर डेल्टा एक्स की पावर स्क्वायर आएगी डिवाइड करेंगे जो डेल्टा एक्स की पावर होगी स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस सबसे लास्ट पे डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस ये जो लास्ट टर्म में ये आ जाएगी ये लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी फर्स्ट टर्म से और बाकी की सारी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे डेल्टा वाई इक्वल टू 1/3 x प्लस 4 जब हम 1/3 -1 करते हैं तो हमारे पास आएगा -2/3 साथ में आएगा डेल्टा एक्स प्लस 1/3 ये 1/3 -1 करेंगे तो -2/3 x प्लस 4 1/3 -2 करेंगे तो 3 2 -6 ये -5/3 आएगा और साथ में डेल्टा एक्स स्क्वायर ये आपने पढ़ा था 2 फैक्टोरियल 2 होता है प्लस सोन डेल्टा एक्स पावर 1/3 आ जाएगी जो हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई यहाँ तक हो गया तीसरा स्टेप जैसा कि आपको कहा गया था डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो चलिए हम डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स राइट साइड पे भी आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे और साथ ही डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स ये जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1/3 x प्लस 4 -2/3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 9 x प्लस 4 -5/3 डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स 1/3 -1 यहाँ पर भी एक बार कम हो जानी है ये हम इसके कम करते हैं चूंकि हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया था अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी होती है तो अप्लाई करते हैं यूजिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड ये देखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये सारी टर्म हम इसी तरह लिख देंगे 1/3 x प्लस 4 -2/3 प्लस -2/9 x प्लस 4 -5/3 डेल्टा एक्स
डिवाइडेड बाय 2 प्लस सो डेल्टा एक्स माइनस 2/3। अब आप देख रहे हैं इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है। जब हम डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा dy बाय डी एक्स। यहां पर इधर डेल्टा एक्स नहीं है तो ये टर्म एज इट इज आएगी 1/3 एक्स प्लस 4 माइनस 2/3 और नेक्स्ट दोनों टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर जब हम 0 लगाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, इसी तरह डेल्टा एक्स 0, तो ये दोनों टर्म 0 आ जाएंगी। हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस 4 माइनस 2/3। 14th क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, हम इसको लिखते हैं इक्वल एक्स माइनस 100। अब अगर हमारे पास स्क्वायर हो या क्यूब हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं स्क्वायर का या क्यूब का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पावर जब इससे ज्यादा आ जाती है, 100 है, 200 है या m है, 1/3 इस तरह पार्ट्स आती हैं, तब हम बाइनोमियल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं बाइनोमियल फार्मूला a प्लस बी एन। ए फर्स्ट टर्म में और बी सेकंड टर्म में। अब इस फार्मूला को आपने कैसे याद करना है? सबसे पहले पहली टर्म a, इसकी पावर n होगी, जो भी यहाँ पे पावर आएगी प्लस उसके बाद ये पावर a के साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं n मल्टीप्लाई होगा a के साथ और a की पावर कम होना शुरू हो जाएगी, n-1 हो गई और उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो आना शुरू हो जाएगी, b पावर 1 आ गई। अगर a की पावर n-1 है तो b 1 होगी, a n-2 होगी तो b 2 होगी, जैसा कि नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्लस n आ गया। इसके बाद ये जो पावर है a की, ये साथ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके लेफ्ट साइड पे n-1 इनटू a, और a की पावर पहले n-1 थी अब n-2 हो गई। जब पावर n-2 होगी तो नीचे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट में आप देख रहे हैं n-1 एज इट इज आया और ये a की पावर n-2 भी नीचे आ गई और नेक्स्ट a और a की पावर कम हो रही है n-2, यहाँ पर b स्क्वायर आना था और यहाँ n-2 है तो n-3 हो गई और b की पावर यहाँ 2 थी, यहाँ पर 3 होगी और उतना ही फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा प्लस सो ऑन। a की पावर यहाँ पे लास्ट पे 0 हो जाएगी, वो 1 होती है, इसलिए अकेला b की पावर n आएगा। इस तरह आपने बाइनोमियल फार्मूला इन लास्ट क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं उन्हीं 4 स्टेप से। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 100। हम इस पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, अगर नेगेटिव करें तब भी सॉल्व हो जाएगा, इस तरह जरा आसान रहेगा। अब पहला स्टेप, हमने दोनों तरफ डेल्टा इंक्रीज करना है। y की साइड पे डेल्टा y आएगा और राइट साइड पे जहां पर x लिखा है आपने वहां x प्लस डेल्टा x लिखना है और ब्रैकेट जो पावर है आपने वही लिखनी है। आया गया था ये y राइट साइड पे ले आते हैं, यूं हमारे पास डेल्टा y आएगा 1 ओवर x प्लस डेल्टा x 100 माइनस y। अब इस y की जगह पे ये वैल्यू y इक्वल टू -100 लगाएंगे, यानी हम y की जगह पे -100 या फिर हम ये y की जगह पे 1 ओवर x 100 लिख लेंगे और हम लिखेंगे y की जगह पे, अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है एक्सपोनेंट के रूल के तहत। डेल्टा y इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x पर 100 माइनस y की वैल्यू 1 ओवर x 100 लिख देंगे। अब हम इसके एलसीएम ले लेते हैं। डेल्टा y इक्वल
एलसीएम में दोनों टर्म यानी x पर 100 और x प्लस डेल्टा एक्स पर 100 आ जाएगी। जब हम एलसीएम लेते हैं इसको डिवाइड करेंगे इस पर, जैसा कि आप देख सकते हैं x 100 इंटू x प्लस डेल्टा एक्स ओवर x प्लस डेल्टा एक्स पर 100। जब हम एलसीएम लेंगे देन हमारे पास ये टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास x रेज पर 100 आएगी। इसके ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x 100 और माइनस करेंगे। जब हम इसी तरह इसको डिवाइड इस पे करेंगे इस डिनोमिनेटर पे, देन ये x 100 से x 100 कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा x प्लस डेल्टा एक्स रेज पर 100। इसके ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स रेज पर 100। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा बाय इक्वल एक्स रेज पर 100 और यहाँ पर बाइनोमियल फार्मूला लिखेंगे। इससे पहले आप ब्रैकेट लगा लें। हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म ए एन यानी फर्स्ट की पावर 100 प्लस एन ए एन माइनस 1 पढ़ा था, यानी ये पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगी और इस पावर में से एक माइनस करेंगे और इसके साथ b यानी सेकंड टर्म आएगी डेल्टा एक्स और नेक्स्ट 100 और फिर हमने पढ़ा था ये पावर माइनस होती है, ये नीचे मल्टीप्लाई होगी -1 इंटू पहले 100 में से 1 माइनस हुआ था, अब 2 माइनस होगा और b यानी सेकंड टर्म हमारे पास डेल्टा एक्स आई है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। लास्ट में हमारे पास सेकंड टर्म की पर जो हमारे पास है, यानी अगर ये 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। यूं ये बाइनोमियल फार्मूला एक्सपेंड हुआ और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास x 100 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स 100 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हमने सिर्फ ये माइनस के साथ ही ब्रैकेट हटा देनी और माइनस से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए x 100 माइनस x 100 माइनस ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 100x और 100 में 1 माइनस करेंगे 99 इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, सेम एज अब आ रहा है, प्लस 100 इंटू 100 माइनस 1 99 x 98 और साथ में डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा और 2 फैक्टोरियल जैसे कि 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2/1 और ये आएगा 2। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे प्लस सो डेल्टा एक्स पर 100 और ये डिवाइड हो जाएगा x 100 x प्लस डेल्टा एक्स 100। जैसे कि आप सबसे पहले कहा गया था कि ये y की जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा y इक्वल हमारे पास यहाँ से आएगा -100 x 99 डेल्टा एक्स, ये साइन हमारे पास माइनस आना था, पास आएगा 50। हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 50 इंटू 99 x 98 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 100 हमारे पास आएगा
डेल्टा एक्स 100 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा x 100, इसको एज इट इज लिख रहे हैं हम, x प्लस डेल्टा एक्स 100। अब हमने न्यूमरेटर में से डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, डेल्टा वाई इक्वल, यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, जो हमारे पास आएगा -100 x रेज पावर 99 माइनस, इसको एज इट इज लिख देते हैं 50 99 x 98, डेल्टा एक्स के में से एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स रह जाएगा, प्लस ऑन माइनस डेल्टा एक्स, चूंकि हमने एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ये 100 की बजाय 99 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बाद तीसरा स्टेप था डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा, पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, हम सारी टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स इंटू -100 x 99 माइनस 50 इंटू 99 x 98 डेल्टा एक्स माइनस सो, और लास्ट में हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा एक्स रेज पावर 99। राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और बाकी टर्म एज इट इज लिख देंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल, हम सेम एज अब लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप डेल्टा एक्स कैंसिल और बाकी सारी टर्म एज अब आ गई है। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा चौथा स्टेप था अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिखते हैं, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और सारा फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं। अब चूंकि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो जिस टर्म में डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है वो 0 हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स और तीसरी डेल्टा एक्स, इन तीनों जगहों पे डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो ये तीनों टर्म्स इक्वल 0 हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, राइट साइड पे -100 x 99, चूंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स इन्वॉल्व नहीं है ये टर्म एज इट इज आ जाएगी -50 इंटू 99 और यहाँ पे x 99 और डेल्टा एक्स की जगह पे हम 0 लिखेंगे, माइनस सो हमारे पास यहाँ भी 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास x 100 और x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आएगा और यू लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा डी वाई बाय डी एक्स -100 x 99 पर एज इट इज आएगी और चूंकि ये सारी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी ये भी 0 हो गया, माइनस और जो लास्ट है वो भी 0, डिवाइडेड बाय x 100 और x प्लस 0x रह जाएगा x 100 dy बाय dx इक्वल
माइनस 100x99 डिवाइडेड बाय सेम बेसिस x100 मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी हमारे पास आएगा 100 प्लस 100। यूँ हमारे पास dy/dx आ जाएगा माइनस 100x99 डिवाइडेड बाय x200। अब ये सेम बेस डिवाइड हो रही है, देन dy/dx माइनस 100 डिवाइडेड बाय x200 और x99 को नीचे ले आए, जो हमारे पास आएगा dy/dx माइनस 100 ओवर x200 में 99 गए तो हमारे पास आएगा 101। दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल इसी मेथड से बाकी क्वेश्चंस भी आप बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ दो पार्ट्स हैं, दोनों में हमने dy/dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं y इक्वल टू 1/x प्लस a। जैसे कि हम जानते हैं पहला स्टेप y प्लस डेल्टा y और राइट साइड पे 1/x की जगह पे हमने रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x प्लस a। नेक्स्ट स्टेप में हम y को राइट साइड पे लेके जाएंगे, हमारे पास आएगा डेल्टा y 1/x प्लस डेल्टा x प्लस a। इसको हम यूँ लिख लेंगे x प्लस a और डेल्टा x को लास्ट में लिखेंगे। दूसरे सवाल में भी आपने ऐसे ही करना है, एक कांस्टेंट टर्म को x के साथ लिखना और डेल्टा x को लास्ट में, माइनस राइट साइड पे y आएगा डेल्टा y इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x प्लस a प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास है 1/x प्लस a। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, डेल्टा y इक्वल टू एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी x प्लस a प्लस डेल्टा x प्लस a। जब हम एलसीएम लेंगे तो जब हम इस टर्म को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास x प्लस a प्लस डेल्टा x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास आएगा x प्लस a स्क्वायर रूट। इसके ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस a स्क्वायर रूट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह माइनस जब हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस a से तो x प्लस a टर्म कैंसिल होगी और x प्लस a प्लस डेल्टा x ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके इसी तरह आ जाएगा। जो हमारे पास आएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x। अब जैसा कि ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म्स हमारे पास स्क्वायर रूट में दी गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं।
डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज लिखने के बाद रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम यही टर्म्स लिखते हैं न्यूमरेटर वाली, और ये साइन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। डिनोमिनेटर में भी यही टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा वाई। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं पहली टर्म माइनस, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। जैसा कि आप जानते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यह हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके मुताबिक हम पहली टर्म लिखेंगे एक्स प्लस ए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म। इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे। पहली टर्म और फिर दूसरी, नाउ डेल्टा वाई इक्वल न्यूमरेटर में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल। न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा एक्स प्लस ए माइनस, और ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में सारी टर्म एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस ए माइनस से, ये तीनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय इसके बाद यहाँ से माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल माइनस डेल्टा एक्स ओवर डिनोमिनेटर में सारी रकम को बिल्कुल इसी तरह लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई, अब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे।
राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, यहाँ डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे -1 ओवर डिनोमिनेटर में सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे। अब डेल्टा एक्स की कैंसिलेशन के बाद ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया और अब लास्ट स्टेप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इसी तरह राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और पूरा फंक्शन लिख देते हैं -1 ओवर इसके बाद लेफ्ट साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड पे -1 ओवर जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा एक्स है और यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। यूं जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेल्टा एक्स 0 हो गया है और यहाँ पर ये डेल्टा एक्स 0 हो गया है। यूँ हमारे पास टी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1 ओवर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, जब ऐड हो रहे होंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, जब हम ऐड करते हैं 1 यहाँ पर होता है 1 यहाँ, ये मिलके हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। यूँ यहाँ से स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा -1 ओवर एक्स प्लस ए, 2 स्टार्ट में लिखते हैं, और एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख लेंगे और हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा
-1/2 x+a, सेम बेसिस है, इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 है। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2, और हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल -1/2 x + a, 1 + 1/2 3/2 होता है जब आप एलसीएम लेंगे। दिस इज आवर सोल्यूशन।